हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एक बहुत ही लैंडमार्क केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजोय इमैनुअल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987। अगर मेरे दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे बाद में तो बाद में जरूर लाइक कर दें, अभी नहीं करना हो तो। और अगर आपको इन केस लो के रिगार्डिंग अगर नोट्स चाहिए, कोई भी केस लो है आपको नोट्स को लेकर दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको नोट्स शेयर कर देंगे 9816492276। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये केस है, ये जो है नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल एंथम केस के नाम से भी इसको जानते हैं। यही जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे। चिन्नप्पा रेड्डी जस्टिस थे। उन्होंने कहा था कि राइट टू स्पीच इंक्लूड राइट टू साइलेंट आल्सो, राइट टू स्पीक आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू नॉट स्पीक। इन्होंने कहा था कि राइट टू स्पीक इंक्लूड्स राइट टू साइलेंट और राइट नॉट टू स्पीक, यह जो केस है, यह केस आर्टिकल 19(1)A दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उससे डील करता है। यह केस आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन उससे भी डील करता है। तो इस केस के फैक्ट क्या थे दोस्तों? तो अगर हम फैक्ट की बात करें, इस केस के फैक्ट क्या थे, तो दोस्तों बात है जुलाई 1986 की। हुआ क्या था कि जो इंडिया का साउथ वेस्ट रीजन है, जो केरला है, इंडिया में केरला स्टेट है, वहाँ पे एक स्कूल था। उस स्कूल में 3 भाई बहन पढ़ते थे, 2 बहनें थी, 1 ब्रदर था। जो ब्रदर था उसका नाम था विजोय, जिसकी उम्र थी 15 साल 15 ईयर्स। एक बहन थी उसका नाम था बिंदु और एक बहन थी जिसका नाम था बिट्टू। तो जो बिंदु और बिट्टू थे उनकी उम्र थी 13 और 10 साल। जो बिट्टू थी उसकी उम्र 13 साल थी और जो बिंदु थी उसकी उम्र 10 साल थी। तो ये 3 भाई बहन एक स्कूल में पढ़ते थे। तो हुआ क्या, स्कूल के हेडमास्टर ने ऑर्डर किया कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है, जब भी क्लास शुरू में क्लासरूम में बच्चे बैठेंगे, टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, उससे पहले जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जनगण मन गाएं, वो नेशनल एंथम को गाएं। लेकिन जो ये 3 भाई बहन थे, विजोय, बिंदु और बिट्टू, विजोय 15 साल, बिट्टू 13 साल और बिंदु 10 साल, ये तीनों खड़े नहीं हुए, ये बैठे रहे। जब जनगण मन गाने लगे बच्चे, सारी क्लास खड़ी होगी पर ये बच्चे तीनों खड़े नहीं हुए। और इनसे जब टीचर ने पूछा, क्लास टीचर ने, कि आप क्यों नहीं खड़े हो रहे, तो उन्होंने बोला कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसके सिवा किसी और के आगे झुकें, और हम नहीं झुकना चाहते। हम नेशनल एंथम पे खड़े होकर सिर झुकाकर नहीं हो सकते खड़े, हम सिर्फ भगवान के आगे खड़े हो सकते हैं और हमारा भगवान ये अलाउ नहीं करता। इतनी सी बात होगी। तो जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने उनको, जो हेडमास्टर था, उन्होंने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया कि नहीं, अगर आप नेशनल एंथम नहीं गा सकते, आप नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते। पहले आप डिसिप्लिन में आओ, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करो, नेशनल एंथम के साथ खड़े होकर नेशनल एंथम का सम्मान करो, वरना आप क्लास में नहीं आ सकते। तो जो इनका फादर था तीनों बच्चों का, मिस्टर इमैनुअल था, जो फादर था, वो गया स्कूल में हेडमास्टर के पास। उसने बातचीत करी और उसने बोला कि सर मेरे बच्चे छोटे हैं और हमें नहीं इनको इतना पता और ये नहीं खड़े होना चाहते, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? कोई बात नहीं, ये स्टडी करने आए हैं तो आप इनको अलाउ कर लो। तो जो स्कूल का हेडमास्टर था वो मान गया, लेकिन स्कूल का पीएन था, उसने ये बात वहाँ के लोकल एमएलए तक पहुँचा दी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के पास बात पहुँच गई। तो एमएलए ने स्कूल का जो
हेड मास्टर के ऊपर जो इंस्पेक्टर था स्कूल का सबसे हेड, उसको ऑर्डर किया कि इन बच्चों को स्कूल से निष्कासित करो, बाहर निकालो, और जब तक नहीं एंटर करो, जब तक ये बात ना मान जाए कि हम लोग नेशनल एंथम पे खड़े होंगे और प्रॉपर गाएंगे। तो उन बच्चों को निष्कासित कर दिया गया। फिर दोबारा से उनका पापा जो फादर था वो स्कूल में गया कि फिर से दोबारा से क्यों बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। तो हेड मास्टर ने मना कर दिया उनको अलाउ करने के लिए कि वो क्लास में बैठ सकते हैं, इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि हेड मास्टर ने बोला कि ऊपर से ऑर्डर आया है, जो इंस्पेक्टर है स्कूल के वो हेड जो हैं वो ऑर्डर कर बैठे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब क्या हुआ, जो मिस्टर इमैनुअल थे इन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी, हाई कोर्ट में रिट फाइल करी, लेकिन हाई कोर्ट जो था केरला का, उसने जो केरला का जो स्कूल था उसके फेवर में डिसीजन दे दिया। उसके बाद जो इमैनुअल था, जो फादर था बच्चों का, वो गया सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, और उसने रिट फाइल करी और ये बोला कि सर मेरे बच्चों के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) उसका वायलेशन हो रहा है। राइट टू रिलीजन जो हम मानते हैं उसका भी वायलेशन हो रहा है 25 के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल के फेवर में डिसीजन सुनाया और जो ये बच्चे थे इनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमें राइट टू स्पीच है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें राइट टू स्पीच का राइट है, राइट टू एक्सप्रेस और फीलिंग एक्सप्रेस करने का राइट है। तो इसका मतलब ये भी है राइट नॉट टू स्पीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू स्पीच इंक्लूड राइट नॉट टू स्पीक, राइट टू स्पीच या राइट टू स्पीक आल्सो इंक्लूड राइट टू साइलेंट। हमें बोलने का अधिकार है तो इसके साथ साथ हमें चुप रहने का अधिकार भी है, इसी के अंदर ही। तो हम किसी को बाउंडर नहीं कर सकते कि जबरदस्ती जनगण मन का, अगर वो नहीं चाहता तो उसको राइट है कि वो नहीं भी गाए, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चिन्नप्पा रेड्डी ने बोला कि हमारे पास आर्टिकल 25 है राइट टू रिलीजन, हम लोग किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर वो बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो गॉड है वो परमिट नहीं करता हमें किसी और के आगे सर झुकाने के लिए, तो ठीक है, हम क्यों ज़बरदस्ती करें। उनको राइट टू रिलीजन है तो उनका राइट टू रिलीजन भी प्रोटेक्ट किया गया। चिन्नप्पा रेड्डी ने ये केस का जो डिसीजन था वो इमैनुअल कांत जो था इनके फेवर में सुनाया और ये केस जीत गए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चे थे उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया और उन बच्चों को दोबारा से एडमिशन मिली और वो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। आई होप वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।